हम उसको समझते नहीं है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया, हमको पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या है। तो ये पूरे 150 साल की लड़ाई के बाद और आजादी के 2 साल के बाद में जब ये घटना तैयार हुई, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो आज के दिन उसे लागू की गई। तो ये आज का ईद का दिन है इस मुल्क का, कि हर एक को अपना जिंदगी किस तरह जीना चाहिए, ये उसके अधिकार उसमें लिखे गए हैं। हम जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में पहली लाइन लिखते हैं, अंडर द आर्टिकल सो एंड सो आई एम फाइलिंग दिस पिटीशन और सिविल सूट। बात समझे? ये इस तरह से कोर्ट में लिखा जाता है। तो कोर्ट इज द कस्टोडियन, कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हम कहते हैं, जब 2 लोगों में झगड़ा होता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कहते हैं ना, हम मौलाना मौलवी के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, पादरी के पास जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? हम कोर्ट में जाएंगे। मगर इस मुल्क के अंदर आपको एक समाज जो है, एक पार्टी जो है, वो कमजोरी का एहसास दिलाती है और वो कहती है तुम शरीयत का कायदा मानते हो, शरीयत का कायदा मानते हो। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इसमें से 90% लोगों का अगर कोई नाइत्तेफाकी हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, तो पुलिस स्टेशन गया होगा, कोर्ट में गया होगा। सही है ना? शरीयत का कायदा सिर्फ आपको, हमको, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, शादी, तलाक और उन बातों के लिए है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, ये बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं, पूरी दुनिया के अंदर शरीयत के कायदे के ऊपर दुनिया के कायदे बने हैं। ये आप लोगों को भी इस बात का एहसास नहीं होगा। चाहे अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ कि हिंदुस्तान, आप उठा लीजिए कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन से बेसिस पे किया गया है। आप उठा करके देख लीजिए कि पूरी इंडियन मैरिज एक्ट जो है, मैरिज एक्ट, और उसमें तलाक और डिवोर्स के जो कायदे बने हैं उसका बेस क्या है। आप जब देखेंगे कि आपके हमारे मजहब ने जो शरीयत में कहा है वही उसका बेस है। तो पूरी दुनिया को सिविक सेंस देने वाला, डेमोक्रेसी देने वाला, ये आपका हमारा मजहब है इस्लाम, जिसने इस मुल्क को नहीं पूरी दुनिया को रोशनी दी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की बात बताई वो इस्लाम ने बताई। मगर आज इस मुल्क के अंदर नौजवानों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, खुसूसी तौर पे मुसलमान नौजवानों को। उनके दिल में ऐसा गुस्सा और गलत बातें बताई जा रही है और वो डेलिब्रेट किया जा रहा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए किया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है, आपको आपके दिलों में रंजिश पैदा की जा रही है कि आपको गुस्सा आवे और आप गुस्से में आकर के तालीम छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो और इस मुल्क से नफरत करने लगो, इस मुल्क के सिस्टम से नफरत करने लगो। इस तरह की साजिश रची जा रही है, इससे दूर रहना चाहिए और तालीम के ऊपर, दीनी और दुनियावी तालीम पे आपने फोकस करना चाहिए।